नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा जगत की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। सबसे पहली दोस्तों न्यूज़ है, नई शिक्षक भर्ती में टीईटी का पेच आ चुका है। इससे दोस्तों कई बीएड बेरोजगारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय पर उत्तराखंड में नई शिक्षक भर्ती दोस्तों जो हो रही है उसमें दोस्तों टीईटी का पेच आ चुका है। इसके अलावा एलटी एवं प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में दोस्तों पद वृद्धि का आश्वासन दिया गया है। क्या है पूरी न्यूज़, इसके बारे में जानेंगे। प्रवक्ता दोस्तों वरिष्ठता सूची से होंगे बाहर। अब ऐसे कौन से लेक्चरर हैं जो कि सीनियरिटी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। एलटी से प्रवक्ता प्रमोशन में देरी से नाराजगी, बहुत समय से दोस्तों मामला चल रहा है और अब दोस्तों इसकी नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया है टीचर्स ने। सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक के लिए अब दोस्तों पार्ट टाइम पीएचडी, बहुत समय से दोस्तों डिमांड हो रही थी कि पार्ट टाइम पीएचडी की जाए क्योंकि रेगुलर पीएचडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लाइक अगर टीचर्स हैं या फिर आपके सरकारी कर्मचारी है तो अच्छी न्यूज़ है उनके लिए। इसके अलावा यूके ट्रिपल ने दोस्तों एक रिजल्ट जारी किया है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती, जिसमें दोस्तों टीईटी का पेज फंस गया है। टीईटी के पेज में फंसे बीएड शिक्षा के 500 से अधिक बेरोजगार। दोस्तों इस समय पर 380-200 शिक्षकों की भर्ती चल रही है और दोस्तों ये आपके विशेष शिक्षक होते हैं जो कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 380 पदों पे दोस्तों भर्ती होनी है और इसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो पेज आ गया है वो है आपका टीईटी 1 की दोस्तों इसमें अनिवार्यता कर दी गई है। ठीक है, तो सरकारी स्कूलों में दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षक भर्ती के जो मानक हैं दोस्तों वो दिक्कत कर दिए है। 500 बेरोजगार इससे संकट में आ चुके हैं। अब देखिए कैसे टीईटी 1 इसमें अनिवार्य किया गया है। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जो विशेष शिक्षा के जो आपके टीचर्स होते हैं इनको टीईटी भर्ती में शामिल ही नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो काफी समय पर जब मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा 2015 में बीएड विशेष पाठ्यक्रम को जब शुरू किया गया था तो इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बीएड विशेष शिक्षा की डिग्री ले ली, लेकिन जब टीईटी 1 परीक्षा के लिए आवेदन किया तो बीएड विशेष शिक्षा को इसकी अनुमति नहीं मिली। ओके, तो डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने बताया कि इस विषय का परीक्षण करवाया जाएगा। तो इस समय पर दोस्तों 380 पदों पर भर्ती चल रही है। अगर आपने भी डीएड किया हुआ है, डीएड की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष शिक्षा में अगर आपने दोस्तों बीएड डिग्री ली हुई है तो आपके लिए दोस्तों बेहतरीन मौका है। इसमें हमने पूरी जिलेवार आपको लिस्ट भी बताई थी कि किस जिले में कितनी पोस्ट निकली है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज़ है, अपात्र प्रवक्ता वरिष्ठता सूची से बाहर होंगे। देखिए दोस्तों मामला चल रहा है प्रवक्ता की सीनियरिटी लिस्ट का। 10 वर्ष बाद दोस्तों इस प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का विवाद हल होने जा रहा है। विभाग ने अब ये क्लियर कर दिया है कि जिस समय पर प्रवक्ता का प्रमोशन हुआ, एलटी से प्रवक्ता का प्रमोशन हुआ, अगर उस समय पर प्रवक्ता के शिक्षक के मानक पूरे नहीं थे, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं थी, तो उनको ऐसे सीनियरिटी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। लाइक अगर आप एलटी से प्रवक्ता बन रहे हैं और आपके पास प्रवक्ता की योग्यता नहीं है। प्रवक्ता की योग्यता क्या होती है कि आपको पीजी होना चाहिए, ठीक है, प्लस बीएड भी होना चाहिए। तो अगर आप उस समय पर पीजी नहीं थे, भले आज भी हो, लेकिन आपको सीनियरिटी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों विवाद चल रहा है। शिक्षा विभाग ने 10 साल बाद जाकर प्रवक्ता कैडर की वरिष्ठता विवाद हल होने जा रहा है। पात्र नहीं होने के बावजूद बैकडेट से वरिष्ठता पा गए सरकारी स्कूल के प्रवक्ताओं को सीनियर लिस्ट से हटाया जाएगा। देखिए ठीक है, मामला दोस्तों एक्चुअली क्या है, 2010 में एलटी से प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन किए गए थे और उनकी मौलिक नियुक्ति की तारीख की बजाय वर्ष 2001 और 8 के बीच में उनकी नियुक्ति की तारीख से उनको वरिष्ठता दी गई। ठीक है ना, और इससे क्या हुआ कि 2005 और 6 और 2006-7 में जो सीधी भर्ती से लेक्चरर आए वो उनसे जूनियर हो गए। एक बंदा है जो कि 2010 में प्रमोशन पाके एलटी से प्रवक्ता बन रहा है और एक डायरेक्टली 2005 और 6 में प्रवक्ता बन के आया, तो ये बंदा है इससे जूनियर हो गया। तो ये दोस्तों यहाँ पर मामला चल रहा है हाई कोर्ट में दोस्तों, ये मामला विचाराधीन है। और वहीं दोस्तों अब प्रवक्ताओं पर कार्रवाई का विरोध करने लग गए हैं शिक्षक। प्रमोशन के वक्त स्नातकोत्तर ना होने पर आरोपों की जांच होगी। प्रमोशन के वक्त ऐसा हुआ था कि कई सारे जो एलटी टीचर थे वो स्नातकोत्तर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन दे दिया गया, एलटी से प्रवक्ता बना दिया गया। तो प्रमोशन के वक्त मानक ना पूरे करने वाले प्रवक्ताओं को वरिष्ठता सूची से बाहर करने की तैयारी से शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2010 में प्रमोशन शिक्षकों ने खुद नहीं किए थे बल्कि विभाग के अफसरों ने किए थे। इस गलती की सजा अफसरों को मिलनी चाहिए। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सोहन सिंह माजिला ने कहा कि वेतनमान विवाद अधिकारियों की गलती की वजह से पैदा हुआ है। इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। अब वरिष्ठता के मामले में यही स्थिति सामने में आ रही है। यदि शिक्षक प्रमोशन के वक्त पीजी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाए थे तो अधिकारियों को यह बात तभी सोचनी चाहिए थी। अब यदि प्रवक्ताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो न्यायालय की शरण ली जाएगी।
अब बात करेंगे दोस्तों एलटी से प्रवक्ता प्रमोशन के बारे में। पदोन्नति से देरी से नाराज शिक्षकों ने काली पट्टी बांध के दोस्तों काम कर दिया है। इस समय पर दोस्तों एलटी से प्रवक्ता प्रमोशन रुका हुआ है। 2269 दोस्तों प्रवक्ताओं का प्रमोशन होना है, लेकिन ये काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से एलटी नई भर्ती भी दोस्तों रुकी हुई है। 4000 से अधिक प्रवक्ता के पद दोस्तों इस समय पर खाली हैं और ये दोस्तों भरे जाने हैं एलटी से प्रमोट होके, लेकिन इससे काफ़ी समय से दोस्तों ये वरिष्ठता का विवाद दोस्तों सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब शिक्षक इससे काफ़ी नाराज हो गए, उन्होंने काली पट्टी बांध के काम करना स्टार्ट कर दिया है। इससे देखिए छात्र हित भी प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी दोस्तों प्रभावित हो रही है। तो आप देख सकते हैं पदोन्नति में देरी से नाराज शिक्षकों ने वहाँ पर काली पट्टी बांधकर काम किया। शिक्षकों ने कहा कि विभाग के अधिकारी मामले को निपटाने की बजाय उसे कानूनी दांव पेच में उलझाए हुए हैं, जबकि शिक्षकों की पदोन्नति का आदेश जारी नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब देखिए मामला क्या है दोस्तों, ये मामला है तदर्थ शिक्षकों का और इसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूट शिक्षकों का, मतलब जो सीधी भर्ती से आते हैं और एक दोस्तों जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं और फिर उसके बाद परमानेंट हो जाते हैं। तो फिर ये दोस्तों इनके बीच में सीनियरिटी का मामला है। मामला ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, ट्रिब्यूनल ने भी दोस्तों इसमें निर्णय नहीं दे पाया। इसके अलावा विभाग को बोला गया कि आप अपने हिसाब से निर्णय लें, विभाग ने भी निर्णय नहीं लिया, जबकि विभाग चाहता तो इसमें निर्णय ले सकता है, क्योंकि विभाग डिसाइड कर सकता है कि किसको सीनियरिटी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, सरकारी कर्मचारी शिक्षक पार्ट टाइम पीएचडी दोस्तों कर पाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों कुछ बदलाव किया गया है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी। यूजीसी रेगुलेशन के तहत पीएचडी एंट्रेंस के प्रश्न पत्रों में दोस्तों बदलाव किया है। पहले आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन दोस्तों अब इसमें क्या होगा, कॉमन पेपर होगा। इसमें एक पेपर 50 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी 50 नंबर का होगा। जो कॉमन पेपर होगा दोस्तों उसमें आपसे रिसर्च से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे 50, जो कि सबके लिए कॉमन होंगे। बाकी 50 नंबर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अब पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था लाने की भी बात की जा रही है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए सत्र में सेवारत कर्मचारी शिक्षक पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे और जल्दी ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। और यूजीसी के नए रेगुलेशन के तहत पीएचडी में प्रवेश प्रश्न पत्रों में भी बदलाव होगा, ठीक है ना। तो अब पहले क्या होता था कि संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न पत्र ही होते थे, अब हर विषय के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं। अब नए रेगुलेशन बदलाव होगा, पहला प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए एक जैसा किया जाएगा, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में संबंधित विषय वस्तु से तैयार किया जाएगा। पहले प्रश्न में 100 से संबंधित प्रश्नावली होगी, 50 अंकों का, दूसरा प्रश्न पत्र भी इतने ही अंकों का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अगर आप पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह से प्रिपेयर होके जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों नई यूके के रिजल्ट के बारे में। दरोगा रैंकर्स भर्ती का दोस्तों परिणाम इनके द्वारा जारी कर दिया गया है। पुलिस दरोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दोस्तों यूके ने मंगलवार को जारी कर दिया है। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि 138 पदों पर हुई इस परीक्षा का रिजल्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है। विभागीय पदोन्नति परीक्षा होने के चलते अंतिम परिणाम पुलिस मुख्यालय से ही जारी किया जाएगा। गत वर्ष आयोजित हुई पुलिस रैंकर्स परीक्षा में एक प्रश्न पर विवाद के कारण कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आयोग को इसकी आंसर की अलग से जारी करनी पड़ी और इसमें रिजल्ट में अतिरिक्त समय लग गया। रावत ने बताया कि अब अन्य लंबित परीक्षाओं का भी निर्णय होगा। साथ ही परीक्षा कैलेंडर के अनुरूप अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले दोस्तों हमने कैलेंडर भी जारी किया था कि भाई अब कौन कौन सी परीक्षाएं अब होने वाली हैं। 3 परीक्षाओं के दोस्तों कैलेंडर जारी कर दिए हैं यूके ने। अब दोस्तों हम बात करेंगे पदवृद्धि की। देखिए टीजीटी पीजीटी में अब पदवृद्धि का दोस्तों भरोसा मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एलटी और आपके लेक्चरर की पदवृद्धि की। दोस्तों ये चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में देखिए कुछ समय पहले दोस्तों 4000 से अधिक पदों के लिए भर्ती दोस्तों जारी की गई थी, लेकिन ये भर्ती आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि जो उसको कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है उससे दोस्तों अब ये अधिकार ले लिए गए हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या होगा कि अब जो शिक्षक भर्ती है वो उसके लिए अलग से एक शिक्षा चयन आयोग का दोस्तों गठन किया जा रहा है। तो जैसे ही दोस्तों वो उसका गठन होगा तो वैसे ही दोस्तों कई सारी भर्तियां वहां पर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यूपी टीजीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं पीजीटी के लिए तो आपके लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि वहां पर आप एलटी की पोस्ट भी दोस्तों काफ़ी एलटी ग्रेड की दोस्तों पोस्ट भी आपको काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों यही है कि इनमें दोस्तों पदों की वृद्धि होगी। आप में से भी काफ़ी लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा। तो देख सकते हैं कि प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से प्रतियोगिताओं के पद को बढ़ाने का भरोसा मिला है। प्रतियोगिताओं के प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी के 4163
पदों के लिए पूर्व में जारी भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की है। इस मांग को मांग पत्र दोस्तों यहाँ पर सौंपा गया है। ठीक है, तो पहले हुआ क्या था कि चयन बोर्ड ने जुलाई में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जून 2022 में जारी किया था। जुलाई मध्य तक आवेदन लिए गए, जिसके लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। अभी परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। इसमें कई विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष पद कम होने के आरोप लगाए गए। विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों ने तो हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों से इनकी वार्ता हुई और इसमें बताया गया है कि पद इसमें बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ये पेपर भी दोस्तों आपका लाइनअप में होगा, तो इसकी भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।